नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी नागर और आप देख रहे हैं डीएनजी न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। विश्व स्तरीय स्टेशनों की सूची में शुमार मथुरा के जंक्शन रेलवे स्टेशन पर इन दिनों यात्रियों के लिए खानपान की सुविधाओं का अभाव देखने को मिल रहा है। 3 लोग से न्यारी मथुरा नगरी में देश विदेश से प्रतिदिन हजारों यात्रियों का आगमन होता है, लेकिन जंक्शन रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को खानपान की सुविधाओं के लिए दूर दूर तक भागना पड़ता है। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मथुरा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 का विस्तार तो कर दिया गया है, लेकिन वर्तमान में उस विस्तारित क्षेत्र में यात्रियों के लिए खानपान की एक भी स्टॉल संचालित नहीं है, जिससे यात्रियों को खाने पीने की चीजों के लिए प्लेटफॉर्म पर दूर तक भागना पड़ रहा है। आइए आपको दिखाते हैं मथुरा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 का नजारा। रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए लगातार कई दावे किए जाते हैं। बावजूद इसके ये दावे धरातल पर कितना सही उतरते हैं या कितने ये खोखले नजर आ रहे हैं, ये हम आज आपको दिखाएंगे। हम इस समय मौजूद हैं रेलवे जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। इस प्लेटफॉर्म को लगभग 200 मीटर तक आगे बढ़ाया गया है और ये जो प्लेटफॉर्म जो आगे बढ़ाया है, ये जो जगह है, ये जगह जो आगे बढ़ाई गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी खाने पीने की स्टॉल यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। मैं सर से कहूंगी कि जरा दिखाएंगे। अब सामने एक ट्रेन आ रही है और ये ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर है। आप देख सकते हैं कितनी ये जो एरिया आगे बढ़ा हुआ है, यहाँ पर आकर के ये ट्रेन रुकी है। ट्रेन में तमाम यात्री हैं, कुछ उतरेंगे कुछ चढ़ेंगे और जो यात्री ट्रेन के अंदर बैठे हैं, उन्हें अगर कुछ खाने पीने की वस्तु चाहिए तो यहाँ पर एक भी स्टॉल दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। आप लोग साफ साफ अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं ट्रेन के अंदर जो यात्री बैठे हुए हैं उनके लिए यहाँ पर कोई भी खाने पीने की स्टॉल नजर नहीं आ रही है। यात्रियों के साथ में बच्चे भी हो सकते हैं, बूढ़े भी हो सकते हैं और आप लोग देख रहे हैं कि आप लोग, अब मैं सर से कहूंगी कि एक बार स्क्रीन को थोड़ा सा पीछे करें और पीछे करके दिखाएं जरा। ये देखिए यहाँ पर यात्री लोग मौजूद हैं। यहाँ पर कोई भी स्टॉल ना तो इस तरफ दिख रही है ना दूसरी तरफ दिख रही है। एक भी स्टॉल यहाँ पर खाने पीने की मौजूद नहीं है। बहरहाल यहाँ पर आगे की तरफ 2 रेस्टोरेंट बने हुए हैं, लेकिन उनमें जो खाना है वो इतना कॉस्टली है या खाने पीने की जो चीजें हैं वो इतनी कॉस्टली हैं कि हर आदमी उन चीजों को अफोर्ड नहीं कर पाता है। अब ऐसे में रेलवे प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। खैर, जब हमने जानकारी करने की कोशिश की तो हमें ये मालूम चला कि यहाँ पर कुछ स्टॉल संचालित भी हुई थी, जिनका टेंडर यहाँ पर कुछ समय के लिए निकाला गया था। कुछ स्टॉल संचालकों ने यहाँ पर स्टॉल संचालन करने का यहाँ पर प्रयास किया था। फूड स्टॉल यहाँ पर लगी थी, लेकिन उनको जो टेंडर मिला था, उनके जो रेट थे वो इतने हाई थे कि उनको उसका नुकसान उठाना पड़ा और उस नुकसान के चल के उन्होंने जो लागत लगाई थी उसका नुकसान उन्हें काफी उठाना पड़ा। उस नुकसान को उठाते हुए उन्होंने उस स्टॉल को बंद करने का निर्णय लिया। रेलवे प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। यात्रियों को जो असुविधा यहाँ पर हो रही है, इस ओर ध्यान देते हुए यहाँ पर ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि फूड स्टॉल जो है यहाँ पर संचालित हो सकें, जिससे यात्रियों को समय पर यहाँ पर खाने पीने की चीजें उचित दर पर मिल सकें। और ऐसा नहीं है जो टेंडर उठते हैं उन टेंडरों का भी रेलवे प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए कि वो वाजिब हो और उचित दर पर हो, जिससे जो फूड स्टॉल संचालक हैं वो उसे ले सके और उसके बाद फूड स्टॉल संचालन अपना जो कार्य है वो ढंग से कर सके और थोड़ा बहुत मुनाफा वो यहाँ से कमा सकें। ऐसा ना हो जैसे पिछले बार की तरह उनको नुकसान के रूप में नुकसान उठाना पड़ा, उनकी लागत भी नहीं निकल पाई और उन्होंने बाद में जो फूड स्टॉल थी उन्हें बंद कर दिया। रेलवे प्रशासन से हम यही उम्मीद करते हैं कि वो इस ओर ध्यान देंगे और जल्द ही यहाँ पर यात्रियों के खाने पीने के लिए फूड स्टॉल की व्यवस्था की जाएगी। प्लेटफॉर्म नंबर 1 का जो विस्तारित एरिया है, जो बढ़ाया हुआ एरिया है, वो हमने आपको दिखाया। वहाँ पर भी खाने पीने की कोई भी स्टॉल मौजूद नहीं है और ये जो एरिया है प्लेटफॉर्म नंबर 1 का, जो बिल्कुल मेन एंट्रेंस से जब आप एंटर करते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर,
पीछे वाला जो एरिया है, यहाँ पर भी खाने पीने की कोई भी स्टॉल दूर दूर तक दिखाई हमें नहीं दे रही है। यहाँ पास ही में एक फूड प्लाजा नाम का रेस्टोरेंट है, लेकिन यहाँ पर जो चीजें हैं वो इतने हाई रेट पर मिल रही हैं जिन्हें अफोर्ड करना हर किसी व्यक्ति के या यात्री के बस की बात नहीं है। बहरहाल हम रेलवे प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि वो इस ओर ध्यान दें, जिससे कि यात्रियों को जो असुविधा हो रही है फूड स्टॉल ना होने पर वो असुविधा ना हो और सभी यात्रियों को खाने पीने की जो चीजें हैं वो उचित दरों पर यहाँ पर मिल सके और फूड स्टॉल की व्यवस्था यहाँ पर की जा सके। ऐसी ही और खबरों को देखने के लिए आप लोग देखते रहिए डीएनजी न्यूज। अपने साथी तरुण नागर के साथ मैं मीनाक्षी नागर, डीएनजी न्यूज के लिए। क्या आप मथुरा में रहकर IAS, IPS, PCS अधिकारी बनने का सपना साकार करना चाहते हैं? यदि हाँ, तो SSUPSC क्लासेस आपके लिए है सही स्थान। जब करनी है सिविल सेवा की तैयारी तो क्यों है बाहर जाने की ठानी। अब मथुरा में SSUPSC क्लासेस से करें सिविल सेवा की तैयारी, जहां सचिन सर के द्वारा आपको मिलेगी सिविल सेवा जैसी परीक्षाओं की तैयारी करने की सुविधा। SSUPSC क्लासेस ने मथुरा में सिविल सेवा की तैयारी की आसान। अनुभवी फैकल्टी, रजिस्ट्रेशन ओपन, स्कॉलरशिप अप टू 100%। जब आपका सपना है IAS, IPS या PCS अधिकारी बनने का, तो अपना समय व्यर्थ क्यों करना कहीं बाहर जाने के लिए। दिल्ली, इलाहाबाद क्यों जाना जब मथुरा में इस तरीके की कोचिंग आपकी खुल चुकी है। हम प्री, मेंस, इंटरव्यू तीनों की तैयारी यहाँ पर करवा रहे हैं। संपर्क करें SSUPSC क्लासेस, टेकमैन सिटी, नवादा, मथुरा। मोबाइल नंबर 7060094640।